Good morning, class 11th. In accountancy class, today's our topic is secret reserve, and this is the last topic from the chapter provision and reserve. So let us know what is secret reserve and its advantages and disadvantages. First of all, what is the meaning of secret reserve? Secret reserve means the reserve which are maintained out of profit, but it is not disclosed in the balance sheet, and it is maintained by showing the profit much lower than the actual profit, and assets are shown at low value and liabilities are shown at high value. So a secret reserve is to be maintained in which there is not disclosed in the balance sheet. Only the profit are to be shown in the balance sheet are less than the actual profit by showing the assets at lower value and liabilities at higher value. Then a reserve is to be maintained, and that reserve will be known as the secret reserve. Now the ways by which we can maintain the secret reserve, ऐसे कौन से तरीके हैं या ऐसे कौन से मेथड है जिनसे हम सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं? नंबर 1, एक्सेसिव डेप्रिशिएशन. एसेट्स में हम डेप्रिशिएशन को ज्यादा वैल्यू से दिखा के तो एसेट्स की वैल्यू कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सीक्रेट रिजर्व मेंटेन होते हैं. नंबर 2, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू P&L अकाउंट. वैसे तो P&L अकाउंट में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंडिचर को शो करते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, अगर हम उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दें तो भी हमारा प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से कम हो जाएगा. देन ट्रीटिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज कैपिटल रिसिप्ट्स. जो हमारे डे टू डे इनकम्स है उनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं, और एसेट से होने वाली इनकम को हम कैपिटल गेन्स को हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं. तो अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स को भी कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कर ले तो भी हमारे प्रॉफिट्स अकाउंट्स में कम वैल्यू से दिखाए जाएंगे. एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू कम दिखाई जाए बैलेंस शीट में. एंड क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एसेट्स के ऊपर अगर हम अननेसेसरी प्रोविजन मेंटेन करते हैं, जैसे डेटर्स के ऊपर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करते हैं, तो अगर उस प्रोविजन को हायर वैल्यू से हम मेंटेन करें तो हमारी एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. So secret reserve is to be maintained which are not disclosed in balance sheet, and the method to maintaining the secret reserve is assets will be shown at lower value and the liability will be shown at higher value, and these are the ways by which we can maintain the secret reserve. Now the advantages of secret reserve, why the reserve is to be maintained and what are the advantages to maintain the secret reserve. Number 1, financial stability. When the secret reserve is to be maintained, this will be providing the strengthening, financial strengthening to the business. तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती है, फाइनेंस इंक्रीज होता है, वेल्थ इंक्रीज होता है बिजनेस का. तो सीक्रेट रिजर्व प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द बिजनेस. नंबर 2, अब्सॉर्बिंग द अनफोर्सिन लॉसेस. कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है बेटा, शेयर होल्डर्स को या पब्लिक को अपने प्रॉफिट डिस्क्लोज ना करके कम वैल्यू से प्रॉफिट डिस्क्लोज करते हैं, तो हमारे बिजनेस के अंदर जो सीक्रेट रिजर्व मेंटेन होता है उससे हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. देन ऑब्जर्विंग द अनफोर्सिन लॉसेस. कई ऐसे लॉसेस होते हैं बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, right? So in the future lots of losses can be arises, unforeseen losses can be arises. So without disclosing to the public or without disclosing to the shareholder, we can adjust these losses from the secret reserve. Then regularity in dividend. Dividend means the part of profit which are distributing among the shareholder. डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, राइट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए हमें डिविडेंड रेगुलर एक ही रेट से डिक्लेयर करना होता है. तो सीक्रेट रिजर्व बनाने से हम डिविडेंड को रेगुलरिटी बनाए रखते हैं. अगर किसी साल हमारे प्रॉफिट्स कम है तो इन रिजर्व्स में से हम प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो रेगुलरिटी इन द डिविडेंड, एंड इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट वी कैन नॉट शो इट बाय दीज वेज, देन देयर विल बी ए रेगुलरिटी इन द डिविडेंड. देन अवॉइडेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. कई बार अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, देन if the profit is to be earned by the business is excessive rate, then the competition in the business is increased.
राइट। तो जैसे एक्सेसिव प्रॉफिट होता है तो लॉट्स ऑफ कंपनी, लॉट्स ऑफ न्यू बिजनेस entered in this line, then the competition is increasing if there is an excessive profit in the business, in the industry, because जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे कुछ और नई इंडस्ट्री, कुछ और नए बिजनेस भी उसी लाइन को, उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। बट व्हेन द सीक्रेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन, then the profit will be shown in the accounts at a lower rate, but the actual profit is higher, but it is shown in lower rate in the accounts, then to avoid the competition। तो जब अकाउंट्स के अंदर हम प्रॉफिट कम रेट से दिखाएंगे तो न्यू इंडस्ट्री या न्यू फर्म बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करेंगी, और एंड वी कैन अवॉइड द कंपटीशन व्हेन द सीक्रेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन। नाउ हियर इज सम ऑफ द लॉसेस, सम ऑफ द डिसएडवांटेज फॉर द बाय मेंटेनिंग द सीक्रेट रिजर्व। नंबर 1, अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हेन सीक्रेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन, द प्रॉफिट विल बी शोन एट लोअर रेट, then this is a unfair presentation of financial statement। actual statement नहीं होती, right? ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट एन एक्चुअल, ये अनफेयर होता है। शेयर होल्डर्स को हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं डिस्क्लोज करते। then losses to the shareholder, right? when there is a less profit in the business organization, then the value of the share is downward of the shareholders, और एक्चुअल प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, उनके मार्केट के प्राइस, शेयर होल्डर के मार्केट के प्राइस भी डाउन हो जाते हैं, सो शेयर होल्डर्स को सीक्रेट रिजर्व मेंटेन करने से लॉस होता है। देन मिस यूज बाय मैनेजमेंट, राइट? व्हेन द प्राइस ऑफ द शेयर इज डाउनवर्ड, देन दे बाय द शेयर प्राइस एंड afterwards they can sold it at a higher value. So by the maintaining the secret reserve, the management can be maintain the fraud by in the price of the share. So this can be misused by the management, and cover the misdeeds of management. Management की mistakes, management की गलत decision, management की mistakes can be cover up, right? इन सबको हम सीक्रेट रिजर्व बनाकर कवर अप कर सकते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग द सीक्रेट रिजर्व, दैट एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं शो की जाती है, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते, राइट? अनफेयर प्रेजेंटेशन होती है, शेयर होल्डर को इसमें लॉस होता है बिकॉज द प्राइस ऑफ द शेयर होल्डर इज डाउनवर्ड एंड द एक्चुअल प्रॉफिट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मिसयूज बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैन मिसयूज when the secret reserve is to be maintained in the price of the share, and when the mistakes or the wrong decision is to be made by the management, then this can be covered up by the maintaining of secret reserve. So student, this was the last topic of chapter provision and reserve, secret reserve, its meaning, its ways, advantage and disadvantage. Now this chapter is completed. You have to prepare and you have to learn this chapter, reserves and provision. Thank you.